जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी रूस की, आज बात होगी व्लादिमीर पुतिन की और साथ में बात होगी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की। जाहिर है अब यहां पर यूक्रेन युद्ध की चर्चा करने आए हैं। आज जो मैं नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो यूक्रेन के युद्ध से ही है, लेकिन उस जानकारी के बाद से यानी उस इंफॉर्मेशन के बाद से व्लादिमीर पुतिन के माथे पर चिंता की बड़ी गहरी लकीर आ गई है और चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई कि रूस जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र यूक्रेन जैसा एक छोटा सा राष्ट्र है उसे 4 वर्षों से हरा क्यों नहीं पा रहा है। आखिर ये युद्ध जो 2022 में 24 फरवरी को शुरू हुआ था वो अपने 5वें वर्ष में चल रहा है और पुतिन यूक्रेन को मात क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब भी आपको याद आता होगा यूक्रेन युद्ध तो आपको वो भी याद आता होगा कि पुतिन ने जब हमला किया था उस दिन यूक्रेन के ऊपर तो उन्होंने टेलीवाइज्ड एड्रेस में ये धमकी दी थी कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा राष्ट्र आता है, कोई तीसरा अगर देश आता है और इस युद्ध में अगर इंटरफेयर करता है, यूक्रेन को अगर वो सीधे मदद करता है या यूक्रेन की धरती से वो सीधे मॉस्को के ऊपर या रूस के किसी भी शहर के ऊपर हमला करता है तो वो उससे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और पुतिन ने यह धमकी दी थी कि वो परमाणु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 4 वर्ष हो गए हैं और पुतिन अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। और आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो और भी गंभीर है और माथे पर जो चिंता की लकीर व्लादिमीर पुतिन के आ गई है वो और गहरी दिख रही है। जानकारी यह है कि अभी हाल ही में यानी सिर्फ कुछ घंटों पहले की ही बात है, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया रूस की धरती पर। एक साथ उसने सैकड़ों ड्रोन्स दाग दिए और उसके बाद बहुत सारे ड्रोन्स मॉस्को की धरती पर गिरे और रूस के अलग अलग हिस्सों में गिरे और जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें बर्बादी का मंजर था। एक ऑयल रिफाइनरी पर भी एक ड्रोन गिरा और उसके बाद वहां भी आग लग गई और जो तस्वीरें हमने देखी है और आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे उसमें आप साफ तौर पे ये देख पा रहे होंगे कि रूस के कई शहरों में कई जगहों पर बर्बादी हुई, आगजनी हुई, यानी कि जो ड्रोन्स दागा था यूक्रेन ने वहां वो उन्होंने अटैक किया और रूस की धरती पर गिर करके वहां बर्बादी लेकर आए। फिर सवाल यही उठता है कि आखिर रूस उन ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक पाया। रूस के पास S-400 जैसा एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में कहा यही जाता था कि वो बहुत कामयाब है, बहुत कारगर है और जब आसमान से हमला होता है यानी कोई रॉकेट, कोई लॉन्चर से अगर मिसाइल दागा जाता है या फाइटर प्लेन्स अगर बम दागते हैं तो उसे S-400 न्यूट्रलाइज कर देगा हवा में ही। तो फिर हो क्या गया? बार बार अब यूक्रेन हमले कर रहा है ड्रोन से और S-400 भी उसे नहीं रोक पा रहा है, तो कोई तो कारण होगा। जी हाँ, कारण है, बहुत बड़ा कारण है। S-400 जो सबसे बड़ा वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अब ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन और जो ड्रोन वो चला रहा है वो ईरान के शाहिद 131, 136 जैसे हैं, यानी बहुत कम ऊंची उड़ान पर वो उड़ते हैं और जिसकी वजह से जो S-400 का जो रडार सिस्टम है वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है और उसके बाद वो आते हैं, हमला करके बर्बादी दे जाते हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि कितनी ताकत, कितनी मिलिट्री माइट अब रूस के पास बच गई है। तो आइए सबसे पहले जो ड्रोन्स हैं जो लगातार वहां हमले कर रहे हैं और बर्बादी लेकर आ रहे हैं रूस की धरती पर, तो इसके कुछ कारण हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला तो कारण यह है कि रडार का ब्लाइंड स्पॉट हो जाना। इस बार यूक्रेन ने बहुत दिमाग लगाया और पूरी प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी में बदलाव करके एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स छोड़े। अगर बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं तो जो रडार सिस्टम है चूंकि वो बहुत नीचे उड़ते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो ड्रोन्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं और बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़कर आते हैं और जब तक दुश्मन के देश इन्हें देख पाते हैं तब तक वो हमला करके बर्बादी लेकर आ जाते हैं। यानी ड्रोन से बचाव करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है व्लादिमीर पुतिन को और रूस को। दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा जो पॉइंटर है वो ये है सैचुरेशन अटैक का इस्तेमाल। जब ये हमला हुआ था यूक्रेन की तरफ से रूस की धरती पर तो एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स दागा था यूक्रेन ने और यहां पर सबसे खास बात है जो आपका जानना बहुत जरूरी है कि उन सैकड़ों ड्रोन्स में से बहुत सारे 50% से ज्यादा ऐसे ड्रोन थे जो नकली थे, डमी
ड्रोन्स थे, यानी कि उनमें बारूद नहीं था। यूक्रेन ने बहुत दिमाग लगाया और एक साथ ऐसे बहुत सारे डमी ड्रोन से भी हमला किया जो कि थोड़े ऊंची उड़ान के साथ आ रहे थे, और जिन ड्रोन्स में बारूद लगा था, जिन्हें अटैक्स करना था, वो उनके पीछे पीछे या उनके नीचे चल रहे थे। और जब यह हमला होता है तो S-400 का जो रडार सिस्टम है वो कंफ्यूज्ड हो गया। वहां पर जो भी कंप्यूटर था वो कंफ्यूज्ड हो गया कि एक साथ इतने ड्रोन्स आ रहे हैं तो किसको न्यूट्रलाइज कर पाए, किसको नहीं कर पाए। और ऐसे में जब सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ आ गए तो जो रडार सिस्टम था, जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्टर्स उसमें लगे होते हैं S-400 में, वो इंटरसेप्टर्स उन डमी ड्रोन्स को ही मारते रह गए, न्यूट्रलाइज करते रह गए। तब तक बहुत सारे बारूद वाले ड्रोन्स आकर के रूस की धरती पर गिर गए और वहां आग लगा दी रिफाइनरी में, और रूस की धरती पर भी बर्बादी कर गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो पॉइंटर है, वो है लेयर डिफेंस की कमी। यानी कि रूस के पास S-400 जैसा महाशक्तिशाली और कामयाब, अब तक कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसे बनाया इस तरह से गया है कि वो जो बहुत ऊंची उड़ान वाले जो रॉकेट्स आते हैं या बम्स आते हैं या फाइटर प्लेन से अगर अटैक्स किया जाता है रूस की धरती पर, या कहीं भी किसी भी देश में अगर अटैक किया जा रहा है और फाइटर प्लेन से अगर बम बरसा रहे हो, तो जो S-400 का रडार सिस्टम है वो उन्हें पकड़ लेता है, दूर से ही देख लेता है और उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ पर दिमाग लगाया और ड्रोन से हमला किया, और जो ये ड्रोन्स थे वो छोटी ऊंचाई के साथ आ रहे थे, ज़्यादा ऊंचाई पर वो उड़ नहीं रहे थे, और इसी की वजह से जो रडार सिस्टम था S-400 का वो कामयाब नहीं हो पाया, उन्हें नहीं पकड़ पाया। और साथ में ये भी बताया जाता है कि जब S-400 को एक्टिव किया जाता है तो उसके साथ छोटे लेयर में, यानी कम ऊंचाई से लड़ने वाले भी सिस्टम लगे होते हैं। लेकिन चूंकि एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स दाग दिया था यूक्रेन ने, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को एक साथ 5000 से ज़्यादा ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल से हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, और वहाँ उनका जो आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कंफ्यूज्ड हो गया। और उसके ठीक पहले तक यही लगता था कि आप अगर सीधा एयरबॉर्न अटैक्स करते हैं इजराइल के ऊपर, यानी आप किसी प्रोजेक्टाइल से हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो आयरन डोम इजराइल का है वो ऐसे ही प्रोजेक्टाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में उसमें उसे महारत हासिल था। लेकिन चूंकि हजारों एक साथ ड्रोन्स आ गए, रॉकेट्स आ गए, तो वहां भी वही हुआ था। जो उसका डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, जो रडार था और जो कंप्यूटर था, वो कंफ्यूज हो रहा था किसको हम न्यूट्रलाइज करें और किसको पहले करें, किसको बाद में करें। और जब तक 50 ऐसे प्रोजेक्टाइल्स को वो न्यूट्रलाइज करता था आयरन डोम, तब तक 10 आगे बढ़ चुके होते थे और इजराइल की धरती पर गिर चुके होते थे। ठीक वैसे ही हुआ मॉस्को में जो हमला हुआ यूक्रेन की तरफ से, और उसमें जो उनका जो रडार सिस्टम था, जो उसका कंप्यूटर था और जो उसके इंटरसेप्टर्स लगे हुए थे S-400 में, वो कंफ्यूज्ड हो गए, इसको मारें या उसको मारें। और जब तक वो न्यूट्रलाइज कर पाते सारे ड्रोन्स को, बहुत कम ऊंची उड़ान वाले ड्रोन्स आ करके मॉस्को की धरती पर गिर गए और वहां पर बर्बादी के निशान और भयानक मंजर छोड़ गए। आपको यहां पर यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये 4 वर्षों से ज्यादा से चल रहा है। 24 फरवरी 2022 का वो दिन था जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। उन्हें यह पुख्ता जानकारी मिलने वाली थी या मिल चुकी थी कि यूक्रेन बहुत जल्दी नाटो का मेंबर बनने वाला है, और यही उन्हें नहीं भा रहा था। व्लादिमीर पुतिन को यह बढ़िया से पता था, बहुत अच्छी तरह उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि एक बार यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो ठीक रूस के बॉर्डर पे आ जाएगा। और जैसा कि नाटो के चार्टर में लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में कि अगर किसी भी नाटो के देश के ऊपर किसी भी तरह का अगर एग्रेशन होता है बाहर से, यानी हमला होता है, तो नाटो के सभी 32 देश एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और यहीं पर व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और रास्ता नहीं बच रहा था। उन्होंने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो देर करेंगे तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा, और एक बार अगर वो मेंबर बन गया तो वो उसे युद्ध में आसानी से हरा नहीं पाएंगे। हालांकि वो अभी भी आसानी से नहीं हरा पाए हैं। 5वां वर्ष चल रहा है यूक्रेन युद्ध का, और यूक्रेन बड़ी मजबूती से पलटवार कर रहा है रूस की तरफ बार बार।
अब आपको यह लग रहा हो कि भला यूक्रेन जैसा एक छोटा सा राष्ट्र रूस जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र से आखिर लड़ाई लड़ कैसे रहा है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था उसके दूसरे दिन से ही नाटो और अमेरिका यानी नाटो के सारे देश एक साथ मिल करके मदद करने लगे यूक्रेन की, उसको वॉर फंडिंग करने लगे, उसे आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई देने लगे। यहां तक तो उसे यह भी कह दिया गया था कि आपको हम लॉन्ग रेंज वेपन भी देंगे। और उसके बाद से 4 वर्षों से ज़्यादा हो गया है, लगातार उसे आर्म्स एंड अम्युनिशंस दिया जा रहा है नेटो की तरफ से, अमेरिका सप्लाई कर रहा, और जिसकी वजह से यूक्रेन बड़ी मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है। और अब 4 वर्ष से ज़्यादा हो गया है व्लादिमीर पुतिन की समझ में आ ही नहीं रहा है कि आखिर वो कैसे इस युद्ध को जीत लें। और अभी जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो और भी ज़्यादा गंभीर है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वाले हमले में सीधा कई ड्रोन्स मॉस्को की धरती पर गिरे हैं, और ये पहले ऐसा हुआ नहीं था कि एक साथ इतने ड्रोन्स आ करके मॉस्को की धरती पर हमला करके चले जाएं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।